हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस ग्रो और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सोचो आज मैं लेके आया हूं फ्रेश चैप्टर एकदम, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन दिखने में तीन टर्म है, छोटी छोटी सी, लॉज ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है? तो आज स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। देखो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स क्या है। तो अगेन अगर नहीं पढ़ा तो 9th क्लास का कंसेप्ट से करेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे टॉपिक को, बेसिक से उठा के इसके बाद फिर सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो ठीक है, वीडियो एंड तक देखना। एक भी चीज अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पुट कर देना। नाउ अगर हम फोर्स की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पुश, पुल और हिट। अगर इन तीनों में से एक भी चीज होती है तो हम बोल देते हैं फोर्स है। नाउ हमें पता कैसे लगेगा इस बॉडी में फोर्स लग रही है? तो यहां पे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, नंबर 1 चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड चेंज कर देगा। अगर हम बात करें या तो वेलोसिटी स्पीड चेंज कर देगा। नो, नंबर 2 चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये भी हो सकता है। मान लो कोई चीज यहां जा रही है, अगर फोर्स लगाओ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंड द थर्ड इज चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अब ये क्या चीज है? देखो चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अगर मान लो बैलून है, बैलून के ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी। स्प्रिंग है, स्ट्रेच करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जो शेप चेंज होती है बेसिकली वो इसके। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज हुई तो फोर्स लगेगी। यही है। नो, तो गैलीलियो ने क्या किया, या पहले फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखो दो तरह की फोर्स होती है, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, अगर ये टॉपिक आते हैं तो बेटा है थोड़ी सी स्किप कर दो वीडियो को। तो अगर बैलेंस्ड की बात करें तो एक फोर्स है, यहां से अगर तुम F लगाओगे और यहां से भी अगर तुम फोर्स लगाओगे, देन F1 यहां लगा रहे हो, F2 लगा रहे हो, तो F1 इज इक्वल टू F2। तो इस केस में बैलेंस हो जाती है। अगर मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैं यहां से F2 लगा रहा हूं, यहां से F1 लगा रहा हूं, F2 इज ग्रेटर देन F1, तो मोशन किस साइड होगा? इस तरफ। तो अनबैलेंस फोर्स होगी। ठीक है, ऐड कर सकते हैं फोर्सेस को। अगर एक ही बॉडी पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसको ऐड कर सकते हैं। देखो फोर्स पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या है? देखो एक था हमारे पास गैलीलियो। तो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट करने वाले हम। देखो गैलीलियो ने क्या कहा, उसने कहा पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऐसे स्लोप बनाई और स्ट्रेट कर दिया। ठीक है ना, अगर यहां से बॉल फेंकी जाएगी तो बॉल यहां से होती हुई यहां से होती हुई ऐसे जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम ये ऐसा करते हैं, ये बॉल है, ये बॉल आई और वो बॉल सीधी जाएगी और ये टेढ़ी आ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन तो ये बॉल सीधी चली जाएगी, ये कभी नहीं रुकेगी। अगर इस पर फ्रिक्शन ना हो तो कभी नहीं रुकेगी। मान लेते हैं अब मैंने क्या किया, यहां पे एक स्लोप ले ली बेटा, यहां से ये स्लोप ले ली। अब क्या लगता है बॉल कहां तक जाएगी? क्या बॉल, ये जो बॉल गई यहां तक जाएगी या वहां तक जाएगी या एंड तक जाएगी? तो देखो हमेशा ये जो बॉल जाएगी ना, ये इस हाइट तक जाएगी। ये जो हाइट है ना, इस हाइट तक जाएगी, चाहे स्लोप कितनी भी हो। अगर मैं तीसरी स्लोप बनाऊं, मान लेते हैं कि मैंने एक स्लोप बनाई बेटा बिल्कुल ऐसी, अब ये बॉल अब यहां तक जाएगी। बट अगर हम ध्यान दें, ये बॉल सीधी जाती रहेगी। इस बॉल को मैं यहां पे भी लेके जा सकता हूं, देखो एंड तक। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा उससे कम है और ये वाला बिल्कुल कम है। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली कि अगर किसी चीज को फेंकोगे तो वो सेम हाइट तक जाएगी। ये गैलीलियो ने कहा था। ठीक है ना, तो इसके बाद जो आता है वो आता है इनर्शिया। नाउ व्हाट इज दिस इनर्शिया? देखो इनर्शिया होता है बेसिकली टेंडेंसी टू remains in state of rest or motion। अगर कोई चीज रेस्ट पे रहना चाहती है या मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली, और इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, बेसिकली बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो उसको बताती है कि टेंडेंसी मतलब एक जगह पे रुके रहना है या फिर चलते रहना है।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की ना। इनर्शिया जो होते हैं बेसिकली तीन तरह से डिफाइन करते हैं हम। एक करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन और एक है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ध्यान देंगे इसका, देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है बेसिकली। अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि बॉडी रेस्ट पे रहनी चाहिए। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। मान लेते हैं बेटा ये मार्कर है, ये यहां पे रखा हुआ है, ये मार्कर यहां पे रखा हुआ है, ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती, तब तक ये रेस्ट पे रहेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास है बेटा, हम बहुत पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है, तुमने किया होगा। मान लेते हैं कि मैं बस में बैठा हुआ हूं। अब जब बस में बैठा हुआ हूं तो पीछे से क्या हुआ, बस चल गई। जब बस चल गई मैं सीट पे हूं, अब मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं वहां पे था, मैं वहीं पे रहना चाहता हूं, लेकिन बस मुझे आगे की तरफ फोर्स कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जर्क लगता है बैक साइड। अगर मान लो हमारे पास कोई कपड़ा ये रहा, अगर इस पर डस्ट लगी है और इसको मैं ऐसे मारूं तो इससे क्या होगा, ये मोशन में आ गया, ये मोशन में आ गया, और जो इस पे डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे रहेगा। जैसे मान लेते हैं बेटा ये कपड़ा है, यहाँ पे ये कपड़ा है, ये डस्ट पार्टिकल, जब मैंने इसको मारा तो डस्ट पार्टिकल यहीं पे रहेगा, जबकि कपड़ा ऐसे मुड़ जाएगा और डस्ट पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर जाएगा जाके। ये मतलब चीज रुकी रहे बेसिकली। अगर कोई चीज रुकी और रुकी रहना चाहती है तो होता है रेस्ट। अब ये डिपेंड किस पे करेगा? देखो डिपेंड करेगा मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेस्ट पे रहेगा। मान लेते हैं बेटा एक मोटू एक पतलू है, एक मोटू है और एक बहुत पतलू है, दोनों बस में जा रहे हैं। बस वाला सडनली ब्रेक लगाता है, ये मोशन का आ गया। वैसे मान लेते हैं कि बस में खड़े हैं, ठीक है, बस भरी पड़ी है एकदम। अब बस वाला एकदम से चलता है, एकदम से एक्सीलरेटर और क्लच छूट जाता है, तो इससे क्या होगा, एकदम ऐसे चलेगा। ध्यान देना, बस एकदम से चलेगी, हम पीछे को जाएंगे तो जो मोटा वाला बंदा होगा वो तो अपने आप को रोक भी लेगा, लेकिन जो पतला वाला बंदा होगा वो पीछे गिरेगा जाके, ठीक है। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट पे रहना चाहिए ना। तुम्हें पता लग गया कि दैट इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट उतना ज्यादा होगा। तो बात करते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या? देखो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कोई चीज चलती है तो चलती रहे। अब मैं बस में बैठा हुआ हूं, मैं बस में बैठा हुआ आराम से, और क्या करता है, एकदम से ब्रेक लगाता है। जब वो ब्रेक लगाएगा मुझे क्या करना चाहता है, वो मुझे रोकना चाहता है, वो चाहता है मैं रुक जाऊं, बस रोकना चाहता है। तो जब वो बस रोकेगा तो मुझे भी रोकेगा, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यूनिफॉर्म उसी स्पीड से चलना चाहता हूं, और इस वजह से जब वो रोकता है, ब्रेक लगाता है, तो मैं आगे आगे तरह ऐसे 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 गिरता हूं, फिर पीछे स्टेबल हो जाता हूं, ठीक है। सेम अगर एक मोटू एक पतलू है, बस में खड़े हैं, बस वाला एकदम तेज चला रहा है 80 की स्पीड पे, सडनली वो ब्रेक मारता है, कोई आगे पशु आ गया, कोई भी आ गया, तो इसका जो अब आया उसने ब्रेक लगाई तो ब्रेक होगा, तो क्या हुआ, मोटू और पतलू आगे की तरफ जाएंगे। मोटू शायद अपने आप को रोक ले, लेकिन पतलू आगे शीशे पे पक्का गिरेगा जाके, पक्का। तो बेसिकली यहां पे भी आता है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा इनर्शिया मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा। देखो इनर्शिया मोशन को नहीं कहते, इनर्शिया होता है बेसिकली टेंडेंसी टू रिमेन्स, अपनी स्टेट को रोक के रखना। अगर हम चल रहे हैं तो हम चलते रहेंगे, अगर हम रुके हुए हैं तो हम रुके रहेंगे, इसे बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। टेंडेंसी मतलब उसमें टेंड करना, उसको कोशिश करना कि उस चीज को होल्ड करके रखना, तो इसके कहते हैं टेंडेंसी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। नो, अब हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, मान लेते हैं बेटा हम गाड़ी में जा रहे हैं, सडनली एकदम से गाड़ी मुड़ती है, तो जब गाड़ी इधर मुड़ेगी ना तो हम इस तरफ को गिरते हैं, ऐसा होता है। जब गाड़ी इस तरफ को जाएगी, लेफ्ट की साइड जाएगी, तो हम राइट की तरफ फॉल होते हैं, रीजन डायरेक्शन। अब कभी देखा है कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर, या फिर मान लेते हैं खरगोश है, खरगोश के पीछे मान लो कोई जानवर पड़ गया, से कुत्ता पड़ गया, ठीक है। तो खरगोश क्या करता है, मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ से मैं थोड़ा साफ कर दे। अब ये हमारे पास एक डॉग है और एक खरगोश है। खरगोश को कभी भी देखना, खरगोश क्या करेगा बेसिकली, खरगोश हमेशा ऐसे ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे जिगजैग। क्यों? क्योंकि ये जो डॉग है बेसिकली, डॉग इनर्शिया की वजह से ये आगे चला जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी, ये डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पाता है इस वजह से। जिसका कम मतलब मास होगा वो अपनी उस डायरेक्शन को
टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी। मतलब मान लो, देखो यहाँ पे कुत्ता भाग रहा है, तो खरगोश क्या करेगा, वो जब इधर मुड़ेगा तो डायरेक्शन की तरफ मुड़ रहा है, तो वो इजीली चेंज कर पाएगा डायरेक्शन। लेकिन इसकी बात करें, डॉग की बात करें, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा सा आगे जाएगा फिर मुड़ेगा। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में टेंडेंसी रोक पाएगा ज़्यादा, क्योंकि देखो इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो एक ही डायरेक्शन में जाना, वो इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब मान लो मोटा बंदा है, एक पतला बंदा है, मोटा बंदा पतला बंदा अगर बस में बैठे हैं, बस वाला एकदम से सडनली मोड़ता है, तो पतला वाला ज़्यादा तेज गिरेगा, मोटे वाला इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। रीज़न मास, जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो अपनी डायरेक्शन को रोक के रखा हो। लेकिन दूसरा क्या है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, गिर रहा है, तो जो गिर रहा है उसका इनर्शिया कम है, ध्यान रखना। जो मोटा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि अपनी पोजीशन को होल्ड करना, उस डायरेक्शन जिसमें मुड़ रहे हैं उसको पकड़ के रखना। लेकिन दूसरा क्या है, उसे पकड़ के नहीं रख पाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसी डॉग जब यहां से यहां मुड़ता है तो वो अपने डायरेक्शन को होल्ड नहीं कर पाता और वो आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया बताया मैंने ना। अब फोर्स और इनर्शिया में, अब देखो बेसिक तो इतना ही है। ठीक है, तो मैं इसके अलावा अभी तो नहीं कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, इसमें मोमेंटम से स्टार्ट करूँगा। मोमेंटम करवा के इसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ करवा के फिर धीरे धीरे बैंकिंग वगैरह सब कवर करूँगा। ठीक है, एक एक चीज़ कवर करेंगे हम, ध्यान रखना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वो बेल आइकन दबा देना। ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।